हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण इस यूट्यूब के इस ऐप आर्टिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमारे जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं उन सब से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद। यहाँ ध्यान रखिए जूलॉजी बोला गया है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ ध्यान आना चाहिए, बस ये याद रखने का तरीका है ज़्यादा। इसमें क्या है कि देखिए, एक चीज़ याद रखिए, जू जू किस लिए जाते हैं हम लोग? वहाँ पे एनिमल्स को देखने जाते हैं, यानी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर किस लिए जाते हैं? एनिमल्स को देखने जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड है। तो एनिमल से रिलेटेड, तो अब यहाँ सवाल ये भी है कि लिविंग एनिमल से है या लिविंग और डेड दोनों एनिमल से। तो यहाँ याद रखने की बात ये है कि ये दोनों को डील करता है। ठीक है, ये लिविंग और डेड दोनों एनिमल को दोनों की स्टडी को डील करता है। जैसे कि अब यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं कि जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, ये किसकी स्टडी है? बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियोलॉजी, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ एक चीज़ और याद रखने की ये है कि एरिस्टोटल जो है, एरिस्टोटल उनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी। सो एरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, यहाँ हमें मैच करना है। अब यहाँ मैच करना है, देखें कि इस साइड है और कुछ चीज़ें और ये है इनकी स्टडीज़। तो बर्ड्स, अब बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? देखिए, आपने अगर रोबोट मूवी देखी होगी, रजनीकांत और रोबोट 2, जिसमें रजनीकांत और अक्षय कुमार थे। तो अक्षय कुमार जो उसमें बने होते हैं वो ऑर्निथोलॉजिस्ट बने होते हैं, यानी जो बर्ड्स को पढ़ते हैं। आपने उसमें देखा होगा वो बहुत बड़े बर्ड बन जाते हैं। तो वहीं से आप याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं और उसकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अब ये तो हो गया बर्ड्स की स्टडी को, यानी यहाँ हो गया। अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो यहाँ पे और कोई इकोलॉजी नहीं दिख रहा, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो ये सी जो होगा वो सेकेंड से आप मैच करा दीजिए। ठीक है, और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस आपने हमेशा सुना होगा। आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ होती है उसके ऑफस्प्रिंग्स में, यानी उसके बच्चों में ट्रांसफ़र हो। कि एक आदमी का बच्चा आदमी ही हो, कि उसके बाल अगर भूरे, या गोरे का बच्चा गोरा ही हो, काले का बच्चा काला हो। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, इन यही होती है हेरिडिटी, और ये स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में। ठीक है, अब आया फॉसिल्स। फॉसिल्स देखिए, इट इज़ पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, फॉसिल्स पैलियोबायोलॉजी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तीसरा सवाल है कि स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। ये देखिए, ये सवाल जो है झारखंड पीसीएस में पूछा गया है 2003 के। तो ये देख, अगर पूछा गया नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देखिए कि स्टडी ऑफ फ्लावर क्या चीज़ होता है? तो क्या ये फ्रेनोलॉजी होता है, क्या ये एंथोलॉजी होता है, क्या ये एग्रोस्टोलॉजी होता है, या पॉलिनोलॉजी होता है? तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पूछा जाए फ्लावर, ठीक है, तो अब स्टडी ऑफ फ्लावर, अब देखिए एंथर, या एंथर आपने नाम सुना होगा, किसमें होता है? ये फ्लावर में होता है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि भूल ना जाए, आपको लिटरली ना जाए। ये एंथर, यहाँ से एंथर साउंड हो रहा है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथर साउंड हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं फ्लावर से है। याद रख सकते हैं आप कि फ्लावर से जब होकर एंथोलॉजी होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर बी। और फिनोलॉजी क्या होता है? ये जो इंसान की खोपड़ी होती है, ह्यूमन स्कल, उसकी स्टडी को फिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और एंथोलॉजी तो आपको बता दिया। उसके बाद एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रो इज ग्रास, याद रखिएगा, एग्रो इज ग्रास। तो ये ग्रासेस से कहीं ना कहीं, ये लॉजी स्टडी, ग्रास की जो स्टडी होती है इसे हम एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। और पैलिनोलॉजी, देखो पैलिनोलॉजी, पॉलन 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 साउंड है, पॉलन से, पॉलन की जो स्टडी है उसको हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। याद ये थोड़ा साउंड मैच है, आपको कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि ये
उसी चीज़ से है रिलेटेड। आप बोल के देखिए पैलियोलॉजी, ये आपको कहीं ना कहीं पॉलन जैसा साउंड होगा, तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ आती है, आप इसको पढ़िए जरा, कैसा साउंड हो रहा है, एंटोमोलॉजी, एंट 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 साउंड हो रहा है। और एंट क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, याद रखने की हमें बस याद रखना है, पेपर में हमें दिख जाए और हमें मार देना है, हमें ज़्यादा नहीं सोचना हो। तो बस हमें इतना देखना है कि हमें याद कैसे रहेगी चीज़ें। आप 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, और 4 ऑप्शन में आपको कोई एक मारना है, तो कैसे मारेंगे, तो ऐसे क्लिक करेगा। आप बस इसको सोचें कि इंसेक्ट की बात करिए, तो इंसेक्ट एक चींटी जो है वो इंसेक्ट, एंट, ये स्पेलिंग में मजा आइए, एंटोमोलॉजी। तो आप इसको बोल के देखिए, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंट जैसा साउंड हो रहा है, एंट यानी चींटी, चींटी जैसा साउंड हो रहा है, तो एंटोमोलॉजी। तो यहाँ से आप कर सकते हैं एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। और एक चीज़ और, जो चींटियाँ होती हैं वो सोशल इंसेक्ट होती है, मतलब जब भी रहेंगी वो एक झुंड में रहती हैं, एक सोसाइटी में रहती हैं, जैसे हम इंसान रहते हैं तो वो सोसाइटी, और एक बहुत ही अच्छे सोसाइटल बिहेवियर का प्रमाण देती हैं चींटियाँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अदर्स ऑप्शन देख लेते हैं। इक्थियोलॉजी, देखिए इक्थियोलॉजी ये जो है ये फिश से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फिश से रिलेटेड है, ठीक है। पैरासिटोलॉजी, अब पैरासाइट किससे समझ, पैरासाइट यानी कहीं ना कहीं पैरासाइट से रिलेटेड है, ठीक है, पैरासाइट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है मेलिकोलॉजी। अब देखिए मेलिकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मॉलस्कस। चलिए हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। Which of the following subject of data set is associated with study of concerning with the study of concerning population and humanity? देखिए आपने अक्सर ये सुना होगा डेमोग्राफी, जब भी पॉपुलेशन की बात आती है डेमोग्राफी, तो हमें याद रखने से मतलब है। तो अब देखिए पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी की जब बात आएगी तो ये डेमोग्राफी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। इकोलॉजी मैंने बता दिया, इन्वायरमेंट की स्टडी हो गई थी, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस की हो गई, वायरोलॉजी, आजकल तो वायरस हमारे बहुत इन्वायरमेंट में फैले हैं, तो आप समझ ही सकते हैं ये वायरस से रिलेटेड है, वायरोलॉजी कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा है जो डिफरेंट कल्चर्स उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और तो देखिए हमने हमेशा पढ़ा होगा एथनिक ग्रुप, तो एथनिक, ये एथनोलॉजी वहीं से आया है, तो उसकी स्टडी डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है, उसकी स्टडी को हम एथनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एथनोग्राफी है, देखिए किसी पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर, ये हो गया अलग अलग कल्चर्स की स्टडी को एथनोग्राफी हो जाएगी, एथनोलॉजी हो गया। अब जहाँ एथनोग्राफी वर्ड लग गए, किसी पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी को कहा, और ये फिर उसके बाद आया एथोलॉजी। देखिए एथोलॉजी क्या होता है, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम एथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और फिर आता है एथिक्स तो आप जानते हैं, आप तो सब जानते ही होंगे, एथिकल एंड साइकोलॉजिकल ड्यूटी जो होती है। ये 7वां क्वेश्चन हमारा, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज। अब क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टीज और मेथड, बायोलॉजिकल सिस्टम की प्रॉपर्टी और मेथड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं बायोनिक्स। देखिए बायोनिक्स जो होता है, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ह्यूमन, एनिमल्स एंड टेक्निकल एप्लीकेशन, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोनिक्स, ठीक है। बायोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज टैक्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब को एक क्रमबद्ध तरीके से बनाना या उसकी स्टडी करना, उसी को हम बायोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। और बायोनॉमी क्या होता है, लॉ ऑफ लाइफ, जीवन के जो नियम हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोनॉमी। और बायोमेट्री तो सब जानते हैं, स्टैटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, ये नहीं, देखिए यहाँ थोड़ा एक गलत दिया है। बायोमेट्री क्या होती है, ये बॉडी की मेजरमेंट और कैलकुलेशंस को कहते हैं, ठीक है, मेजरमेंट और कैलकुलेशंस को कहते हैं बायोमेट्री। ये डेफिनेशन आप इसको काट दें, यहाँ पे बायोमेट्री होती है बॉडी मेजर्स एंड कैलकुलेशन, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पैलियोबॉटनी क्या होता है। हमने पैलियोबायोलॉजी पढ़ा था, पैलियोबायोलॉजी जो था,
पैलियो इज फॉसिल, रिलेटेड टू फॉसिल। अब याद रखें पैलियो जो भी होगा वो पुरातत्व यानी पुराने एंशियंट की बात की जा रही है। तो जहाँ पे एंशियंट की बात की जा रही है तो यानी जैसे आपने सुना पैलियोलिथिक यानी पाषाण युग, उसी तरह पैलियो हमने पैलियो बायोलॉजी पढ़ा था, अब यहाँ पैलियो बॉटनी पूछा हुआ है। तो पैलियो बॉटनी क्या होगा? बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है, यानी प्लांट्स के ओल्डर या ओल्ड या एंशियंट फॉर्म को कहा जा रहा है। तो क्या होगा? ये फॉसिल्स होंगे। फॉसिल्स ऑफ एनिमल? नहीं। एल्गी? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट नहीं है। फंजाई? नहीं। यानी नन ऑफ दिस? यस, नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉटनी जो है प्लांट्स रिलेटेड है और प्लांट्स यहाँ कहीं है ही नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं पैलियो बॉटनी क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ पैलियो बायोलॉजी डीलिंग विद रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स रिमेन्स, यानी जो प्लांट के रिमेन्स होते हैं यानी सड़े गले पार्ट जो भी होते हैं उनकी स्टडी, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनकी रिकवरी को ही हम पैलियो बॉटनी कहते हैं। ठीक है, चलिए 9वें सवाल की तरफ है। रियरिंग सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड, यानी सिल्क वॉर्म के पालन को क्या कहते हैं? पालने को क्या कहते हैं? ये क्या होता है बताइए एक बार। देखिए ये होता है सेरिकल्चर। क्या होता है? सेरिकल्चर। यानी सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म के उगाने मतलब पालने को। ठीक है, देखिए इसमें जो बाकी हैं एपीकल्चर, ये क्या होगा? हनी बी। हनी बी यानी मधुमक्खी के पालने को एपीकल्चर कहते हैं। इसलिए ऑब्वियसली हनी के लिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर 3 चीज़ों का मेल होता है, मैं बताता हूँ। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर देखिए फ्लावर साउंड हो रहा है, फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर इज रिलेटेड टू फ्लावर। और फ्लावर किस चीज़ के? डेकोरेशन पर्पज में जो फूल यूज़ होते हैं उनके कल्चर को हम या उनके उगाने के सिस्टम को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ आए हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के हम अगले सवाल में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हनी बी आर यूज्ड इन, अभी हमने पढ़ा था हनी बी के कल्चर को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। किस चीज़ के लिए में यूज़ होता है? यानी एपीकल्चर में। जो सेरिकल्चर में हमने क्या पढ़ा ऊपर? सिल्क। ओके, फिर टिश्यू कल्चर, फिशिकल्चर, ये दोनों क्या होते हैं? देखिए टिश्यू कल्चर जो होता है वो टिश्यू कल्चर होता है सेल के आर्टिफिशियल मीडियम में सेल को उगाना। ये कल्चर का मतलब होता है पालना, उगाना। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मीडियम, वैसे तो हमारे बॉडी में सेल या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टिश्यू बनते हैं या सेल बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी आर्टिफिशियल मीडियम में सेल को डेवलप कराएं, मल्टीप्लाई करें, तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये पिशिकल्चर। पिशिकल्चर जो है यहाँ रिलेटेड है इससे फिश। पिशिकल्चर जो रिलेटेड है वो फिश से है। तो सेरिकल्चर सिल्क से, टिश्यू कल्चर सेल से, ठीक है, एपीकल्चर हनी बी से, और फिशिकल्चर हो गया हमारा फिश से। देखिए अगला सवाल आते हैं। अगले सवाल में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, हमें मैच करना है। एक साइड है कल्टीवेशन, ठीक है, दूसरे साइड है नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेशन को क्या कहते हैं। और फ्लावर की कल्टीवेशन को क्या फ्लोरिकल्चर कहते हैं? क्या क्रॉप के कल्टीवेशन को एग्रोनॉमी कहते हैं? वेजिटेबल के कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं? या फ्रूट्स के कल्टीवेशन को पोमोलॉजी कहते हैं? क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, तो आपको यहाँ देख के लग रहा होगा सब तो सही है। क्यों? हाँ जी भाई, फ्लावर के कल्टीवेशन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, क्रॉप की कल्टीवेशन को हम एग्रोनॉमी कहते हैं, फ्रूट के कल्टीवेशन को पोमोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक है ऑप्शन सी, इसको आप देखें हॉर्टिकल्चर। और मैंने आपको बताया था ये 3 चीज़ों से होता है, 3 चीज़ होते हैं। एक होता है ओलेरिकल्चर, दूसरा होता है पोमोलॉजी, और तीसरा होता है फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पे देखें कि बाकी जो 3 हैं ए, बी और डी ये स्पेसिफिक दिए गए हैं, और सी जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। वेजिटेबल के कल्टीवेशन को हम ओलेरिकल्चर कहते हैं ना। हॉर्टिकल्चर अगर ये ऑप्शन स्पेसिफिक नहीं होते तो हम जरूर मार देते हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल के कल्टीवेशन को कहते हैं। लेकिन क्योंकि बाकी सब स्पेसिफिक दिए गए हैं तो यहाँ पे हमें वेजिटेबल कल्टीवेशन को भी स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, और ये है ओलेरिकल्चर। ठीक है, चलिए देखिए ये है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या है इसको देखना है, स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें पोमोलॉजी,
ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर आता है। अब ये पोमोलॉजी क्या है, फ्रूट से रिलेटेड है, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल से और फ्लोरिकल्चर फ्लावर से, ये हम देख चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो आप यहाँ देखिए नॉट करेक्टली मैच, हमने एपीकल्चर बिल्कुल हनी बी से है, सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म से है, पीसीकल्चर हमने पढ़ा था, पीसीकल्चर जो था वो फिश से था। तो क्या यहाँ फिश से है, इंसेक्ट ऑफ लैक्स नहीं, यानी जो सी ऑप्शन है नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर फ्लावर। अभी हमने पिछले वाले में देखा था हॉर्टिकल्चर 3 चीज़ों का होता है, तो उन तीनों में से क्या एक भी अगर इसमें होगा, तो हमने बोला था उसमें यहाँ स्पेसिफिक दिए गए, यहाँ पे पूरी गलत, ये सी ऑप्शन पूरी तरह से गलत दिया है, लेकिन डी को भी हम देख सकते हैं कि ये इन तीनों में से एक है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, ठीक है, इनमें से एक है, यानी ये भी सही है, यानी गलत कौन सा है, सी, ऑप्शन सी गलत है। देखिए इस सवाल में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यहाँ पूछा है करेक्टली मैच। तो क्या देखिए लेक्सिकोग्राफी क्या कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी होता है, क्या फिलोलॉजिक कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स होता है, नहीं, हमने ये पढ़ा था फिलाटेली, नहीं नहीं हमने पढ़ा नहीं है, पर ये फिलाटेली होता है, ठीक है, इसे कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स कहते हैं। क्या एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, इकोनोग्राफी क्या स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था, एंड से रिलेटेड, अब याद रखिए, याद है एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये यानी ये जो दिया हुआ है ये स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, ठीक है, और एक्नोग्राफी, या एक्नोग्राफी, आइकोनोग्राफी कही है, इकोनोग्राफी कही है आइकन्स, ठीक है, ये आइडल्स वगैरह से जो मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, आर्ट्स होती हैं, उनकी स्टडी को हम आइकोनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। यहाँ गलत जो है वो है फिलोलॉजी, ठीक है, या गलत है फिलोलॉजी, एंटोमोलॉजी और इकोनोग्राफी, यानी सही कौन सा है, ऑप्शन ए। यानी आप याद रखें कि लेक्सिकोग्राफी क्या चीज़ है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी के बनाने की प्रक्रिया या स्टडी को हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। फिर से पूछा है लेक्सिकोग्राफी से रिलेटेड टू, अभी हमने पढ़ा लेक्सिकोग्राफी, और ये झारखंड पीसीएस से पूछा गया है, झारखंड पीसीएस का सवाल है। देखिए लेक्सिकोग्राफी क्या है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 15वां सवाल देते हैं, स्टडी द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल्स। देखिए वो पौधे जो वेजिटेबल्स के लिए यूज होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं। हमें पढ़ा फ्लोरिकल्चर इज रिलेटेड टू समवॉट फ्लावर्स, फ्लावर्स से रिलेटेड है, ठीक है। पोमोलॉजी फ्रूट से रिलेटेड है, क्या ये वेजिटेबल से हो रहा है, नहीं, ठीक है। फिर तीसरा है हॉर्टिकल्चर, फिर ओलेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मैंने बताया था 3 चीज़ है, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और ओलेरिकल्चर, ठीक है। तो ओलेरिकल्चर क्या था, वेजिटेबल, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा ओलेरिकल्चर। देखिए ये सवाल पूछे गए हैं तो ये ऐसे ही सवाल नहीं बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूछा गया इसलिए बताया जा रहा है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू वर्टिकल्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू विटिकल्चर। विटिकल्चर ये वाइनयार्ड्स में यूज होती है, यानी जहाँ शराबें बनती हैं। तो आप याद रखिए कि शराब किस चीज़ से बनती है, क्या सिल्कवॉर्म से बनती है, अर्थवॉर्म से बनती है, हनी से बनती है, नहीं, ये ग्रेप से बनती है, ठीक है। तो वाइन जो होती है वो ग्रेप से बनती है, और विटिकल्चर ये वाइन से रिलेटेड, ठीक है, उसके ग्रोइंग पैटर्न को या तरीके को, उनकी स्टडी को हम विटिकल्चर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज वर्मिकल्चर, अब याद रखिए वॉर्म, वॉर्म वॉर्म बोल के देखिए, वॉर्म, ये कीड़े वॉर्म से साउंड रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो, साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, ये कौन से वॉर्म, ये अर्थ वॉर्म, ठीक है, याद रखिए ये अर्थ वॉर्म के कल्चर को कहते हैं हम वर्टिकल्चर, सॉरी वर्मिकल्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी और गैरेंटोलॉजी जो है ये ओल्ड एज से रिलेटेड है, ठीक है। ये कई बार सवाल पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए दिख ही जाएगा आपको, ठीक है। अगला सवाल है जेनेटिक डील्स विद। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जेनेटिक्स किस चीज़ के लिए था, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के लिए। देखिए मेंडल्स लॉ ने इनहेरिटेंस के तरीकों को दिया था, ठीक है, बताया था। तो
यहाँ जो जेनेटिक्स रिलेटेड होगा किससे, हेरिडिटी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा ये है दी ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज। मैंने अभी बताया था कि गेरेंटोलॉजी, अब याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, देखिए सवाल पेश आ गया ना ओल्ड एज पे, ये गेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी ये एजिंग यानी ओल्ड एज के लिए। या ऑन्कोलॉजी क्या है, ऑन्कोलॉजी कैंसर, कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखें, कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये टेरेटोलॉजी क्या होता है, टेरेटोलॉजी तो अबनॉर्मेलिटी जो ऑर्गेनिजम्स में डिफॉल्ट आता है, जैसे कि मान लेते हैं ह्यूमन है, उसमें कोई छोटा रह जाता है यानी बौना रह जाता है। ठीक है, या कोई बॉडी की डिफॉर्मिटी आ जाती है, बॉडी में ऑर्गन्स की डिफॉर्मिटी आ जाती है, उन सब की स्टडी को, एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती है एक नॉर्मल आदमी होता है उसमें, उसके अलावा या उसके अपेक्षा जो दूसरे किसी लोगों में कमियां आ जाती है, खामियां आ जाती है शरीर में, शरीर की बनावट में, उसे हम टेरेटोलॉजी कहते हैं, उसकी स्टडी को टेरेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ऑर्थन, देखिए ऑर्निथोलॉजी हमने पढ़ा था, याद करिए, रोबोटू, अक्षय कुमार, रजनीकांत, ये बर्ड से रिलेटेड है। ऑर्निथोलॉजी इज रिलेटेड टू बर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज, फिर से वही सवाल आ गया, एजिंग हमने क्या पढ़ा था, जेरेंटोलॉजी। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेना है कि ओल्ड एजिंग के स्टडी को क्या कहते हैं। यहाँ जो सी ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। ह्यूमन मैनकाइंड जो है उनकी, उसकी स्टडी, ह्यूमन की स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी जो है ये है एथनोलॉजी। ये मैंने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था होगा, डिफरेंट रेसेस की स्टडी को, किसके, डिफरेंट मैनकाइंड की डिफरेंट रेसेस की स्टडी को हम एथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हमने कैसे पढ़ा था, एथनिक ग्रुप, उसे याद है ना, तो वैसे आप याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन, ये क्या है, थैनेटोलॉजी, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ। ठीक है, मृत्यु के वैज्ञानिक स्टडी को ही हम कहते हैं थैनेटोलॉजी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी क्या होता है, पेडोलॉजी, एटमॉस्फेयर, क्या एटमॉस्फेयर होता है, नहीं। सॉइल देखते हैं, पॉल्यूटेंट्स नहीं, सीड्स देखते हैं। देखिए पेडोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ सॉइल होता है। ठीक है, इसको याद रखें, पेडोलॉजी इज रिलेटेड टू सॉइल। यही अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है यहाँ मेट्रोलॉजी होता है, मेट्रियोलॉजी। आप हमेशा सुनेंगे ना कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आज बारिश होने की संभावना जताई है वगैरह वगैरह, ये सब एटमॉस्फेयर की बात जो की जा रही है, यानी मेट्रोलॉजिस्ट जो है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स टॉक्सिकोलॉजिस्ट। ठीक है, और सीड्स इज रिलेटेड टू व्हाट, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, सीड्स की स्टडी को हम कहते हैं कार्पोलॉजी। ठीक है, कार्पोलॉजी, CARPOLOGY। ठीक है, कार्पोलॉजी कहते हैं सीड के स्टडी को। अगले सवाल की तरह, स्टडी ऑफ वोन्स। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए ये 64th BPSC में भी पूछा गया था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, और ये UPPCS में भी था, और कई बार पूछा गया है कि जो हड्डियाँ होती हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो उसकी स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ओरोलॉजी क्या होता है, ओरोलॉजी, ओरो मीन्स होता है माउंटेन, ओरो मतलब होता है माउंटेन, यानी माउंटेन की स्टडी को हम कहते हैं ओरोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी क्या होता है, जियो इज रिलेटेड टू अर्थ, जियो इज रिलेटेड टू अर्थ, यानी अर्थ के इंटीरियर की स्टडी को हम जियोलॉजी कहते हैं। और सेरोलॉजी क्या होता है, सेरोलॉजी होता है सेरम, ब्लड में एक फ्लूइड होता है जो क्लॉटिंग में पार्ट नहीं लेता, यानी जो क्लॉट नहीं होता, वो उसे हम सेरम कहते हैं। ठीक है, तो उसी की स्टडी को हम सेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और सेरम को निकाला कैसे जाता है, सेरम को ब्लड क्लॉट कराया जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है, और जो क्लॉटेड ब्लड होता है निकल जाता है, जो बच जाता है वो सेरम होता है। ठीक है, तो इस तरह याद रखिए, जो सेरम जो होता है वो क्लॉटिंग में पार्ट नहीं लेता। चलो तो इस चीज़ को देख लें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज, स्नेक आपने हमेशा पढ़ा होगा सर्प, शर्प। ठीक है, सर्प, तो सर्पेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्नेक। याद रखने का तरीका है बस, ये सब कैसे भी याद रखें, हिंदी में कहते हैं सर्प। ठीक है ना, तो
वही होता है हमारा सर्पेंटोलॉजी। अब हर्पेटोलॉजी क्या होता है? एम्फीबियंस की स्टडी को हम कहते हैं हर्पेटोलॉजी। फिर ऑर्निथोलॉजी हमने पढ़ रखा है कई बार, ठीक है। इक्थियोलॉजी भी हम स्टार्टिंग में 2-3 बार पढ़ लिया। किससे है नहीं पता, ये याद कर लीजिए, फिश, ठीक है ना। और इज फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन में। फिलाटेली क्या होता है? स्टैम्प कलेक्शन को कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। स्टैम्प के कलेक्शन को हम फिलाटेली कहते हैं, ठीक है ना। और यही है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स के कलेक्शन को एक चीज़ है न्यूमिस्मैटिक। ये भी कई बार पूछा गया, न्यूमिस्मैटिक, ठीक है ना, न्यूमिस्मैटिक। इस चीज़ को याद रखा, कलेक्शन ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। इसका आंसर है बी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है फाइंड आउट द ऑड वन आउट। अब ऑड इनमें से कौन सा है, क्या कैसे पता करेंगे? चलिए पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी होता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी होती है माइंड और उसके बिहेवियर की, ठीक है। साइकोलॉजी होता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होता है? ये होता है साइंटिफिक स्टडी डिजीज, मतलब बॉडी में कोई बीमारी है या नहीं, उसके साइंटिफिक स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। और फिर बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि ये जो फिजियोलॉजी है और पैथोलॉजी है और बैक्टीरियोलॉजी है, ये बायोलॉजी के ब्रांच है, ठीक है। और ये जो है ये माइंड की स्टडी को कहते हैं, माइंड के बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं। इसलिए ऑड वन आउट यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, पोनिक मतलब होता है वर्क, यानी वाटर वर्क। अगर इसको मिला दें तो यहाँ वाटर वर्क बनता है। यानी यहाँ ये एक तरीका है जैसे कि हम किसी प्लांट को पानी में उगा सकते हैं बिना सॉइल के, ठीक है। तो प्लांट विदाउट सॉइल, ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्लांट विदाउट सॉइल, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। लिथो इज रिलेटेड टू स्टोन, पत्थर से रिलेटेड है। अब पत्थर से क्या रिलेटेड है? यहाँ पे पत्थर से रिलेटेड 2 चीज़ें दी गई है। क्या? राइटिंग ऑन द स्टोन। क्या पत्थरों पे लिखने को हम कहते हैं लिथोस्ट्रिप्सी? नहीं। होता क्या है, किडनी में जब स्टोन हो जाता है तो उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू तोड़ा जाता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। यानी लिथोट्रिप्सी क्या है? इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के साउंड वेव्स से ब्रेक किया जाता है किडनी में जो स्टोन होता है, ठीक है ना, ठीक है। जो किडनी में पत्थर होता है उसको तोड़ते हैं और उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। तो चलिए आज का ये बायोलॉजी के क्वेश्चन सीरीज का आज ये एंड आया। हम अगले क्वेश्चन सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।